क्लास 8 का चैप्टर 5 है कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम। कोयला क्या है, इस चैप्टर में हम जानेंगे कोयला क्या है और पेट्रोलियम क्या है, यह कहाँ पर पाया जाता है कोयला और कहाँ पेट्रोलियम को, कब इसको खोदा गया था और कब इसको पता लगा पेट्रोलियम को। वो ईंधन जिनका निर्माण सजीव प्राणियों से मृत अवशेषों से होता है उन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। वे ईंधन जिनका निर्माण सजीव प्राणियों से मृत अवशेषों से होता है। सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों मतलब सजीव प्राणी के मरने के बाद जो मृत शरीर बनता है यानी अवशेष, उसे हम जीवाश्म ईंधन क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जीवाश्म ईंधन उसे कहते हैं, समझिए, मतलब वे ईंधन जिनका निर्माण सजीव प्राणियों से मृत अवशेषों से होता है, जीवाश्म ईंधन यानी जिनका निर्माण जो सजीव हो, सजीव किसे कहते हैं, जिनमें प्राण हो और वह ऑक्सीजन देता है उसे सजीव कहते हैं। और मृत अवशेष से जिसका सजीव मृत अवशेषों से होता है, मृत अवशेष जो बचता है उससे क्या होता है, जीवाश्म ईंधन का निर्माण होता है, जीवाश्म ईंधन का निर्माण होता है। जैसे में कोयला का निर्माण होता है जीवाश्म ईंधन से। मृत वनस्पति धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन के कार्बनीकरण कहते हैं। मृत वनस्पति धीरे धीरे कोयले में परिवर्तन को क्या कहते हैं, कार्बनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बनीकरण कहते हैं। मृत वनस्पति को धीमे प्रक्रम द्वारा यानी कि मृत वनस्पति माना कि मृत वनस्पति है, इसको धीरे धीरे कोयला में परिवर्तन, किसमें परिवर्तन, कोयला में परिवर्तन क्या कहलाएगा, कार्बनीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कार्बनीकरण कहलाएगा। मृत वनस्पति धीमे प्रक्रम में कार्बनीकरण कहलाएगा। कोक एक कठोर सनंद्र तथा काला पदार्थ है। कोक जो है एक कठोर और सनंद्र काला पदार्थ है। कोक क्या है, कोक एक कठोर और काला सनंद्र पदार्थ है। कोक एक कठोर और काला सनंद्र पदार्थ है, ठीक है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप से कोक का उपयोग इस्पात वर्गीकरण निर्माण बहुत धातुओं को निष्कर्षण में किया जाता है। यानी कोक का उपयोग कहाँ किया जाता है इसके बारे में बताया गया है। कोक का उपयोग इस्पात वर्गीकरण निर्माण में, औद्योगिक निर्माण में, यानी कि कोई भी औद्योगिक का निर्माण यानी कोई भी औद्योगिक यानी कि कोई भी वस्तु, औद्योगिक यानी कोई भी वस्तु यानी औद्योगिक यानी कि कोई भी वस्तु जिसका धातु का निष्कर्षण में किया जाता है। धातु का निष्कर्षण मतलब धातु के आकर्षण में नहीं, निष्कर्षण, जिससे धातु अलग होता है उसे निष्कर्षण कहते हैं। जिससे जुड़ता है उसे आकर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, आकर्षण, यानी जिससे धातु को निष्कर्षण के लिए उपयोग किया जाता है उसे औद्योगिक निर्माण कहते हैं। इसे जिस कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिकरण निर्माण में किया जाता है। किसे औद्योगिकरण निर्माण में किया जाता है। कोयला का रासायनिक गुणधर्म, यानी कोयला का रासायनिक गुणधर्म आ जानेंगे। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है। वायु में गर्म करने पर तो कोयला जलता है। वैसे वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है। कोयला जलता है कि नहीं, वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है, यानी वायु में, यानी माना कि जल का सूत्र क्या आता है, H2O होता है, यानी वो H प्लस O2, यानी हाइड्रोजन के जब ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कराते हैं तो जलता है कि नहीं। वैसी तरह वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है। वायु में जब हम कोयला को गर्म करेंगे तो वो जलने लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। कौन गैस उत्पन्न करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। तो दोस्तों ये आपका NMMS एग्जाम का यानी मेधा छात्रवृत्ति के नाम से जाना जाता है। क्लास 8 में स्कॉलरशिप एग्जाम, इसलिए आपका ये वेरी इम्पोर्टेंट है। क्या है, वेरी इम्पोर्टेंट है। कोलतार यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ द्रव्य है। यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव्य होता है। यह लगभग 200 पदार्थ का मिश्रण होता है। कोलतार है जो
का अप्रिय गंध काला गाढ़ द्रव वाला आता है। अप्रिय गंध काला गाढ़ द्रव वाला होता है। यह लगभग 200 का मिश्रण होता है। 200 पदार्थों का मिश्रण यानी 200 पदार्थ का मिश्रण 200 पदार्थ। इसका उपयोग औद्योगिक निर्माण में संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोट, सुगंध, प्लास्टिक आदि के कार्य में होता है। विस्फोट यानी विस्फोट होता है यानी आग लगता है। कहूँ सुगंध में किया जाता है यानी परफ्यूम में, प्लास्टिक आदि में होता है। संश्लेषित रंग यानी संश्लेषित रंग में भी किया जाता है। पर अप्रिय गंध वाला गाढ़ा द्रव्य यानी कोयला क्या है? अप्रिय रंग वाला गाढ़ द्रव्य है। कोयला का प्रक्रमण द्वारा कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होता है। इसका उपयोग उद्योगों में ईंधन के रूप में की जाती है। इसका जो उपयोग है ईंधन के रूप में किया जाता है। किसका उपयोग? कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयले गैस प्राप्त होता है। कोयले के प्रक्रमण द्वारा यानी कोयला जो काम होता है, कोयला के माना कि कोयला को गर्म किए, तो गर्म करने पर कौन सा गैस उत्पन्न हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड गैस हुआ। यह कौन प्रक्रम हुआ अपना? यह कोक का प्रक्रमण द्वारा बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होता है। इसका उपयोग उद्योग ईंधन के रूप में की जाती है। उद्योग के ईंधन के रूप में की जाती है। तो दोस्तों हल्के वाहनों पेट्रोलियम का उपयोग होता है। हल्के वाहनों में पेट्रोल का उपयोग होता है। दोस्तों बिटुमेन पेट्रोलियम का एक उत्पाद है। इसे सड़क निर्माण हेतु उपयोग लिया जाता है। सड़क निर्माण हेतु किसको? बिटुमेन का उपयोग पेट्रोलियम का एक उत्पाद है। यानी पेट्रोलियम से कौन सी पदार्थ प्राप्त होता है? तो पहला नंबर कोयला, बिटुमेन प्राप्त होता है। पेट्रोलियम के काला सोना कहते हैं। पेट्रोलियम के क्या कहते हैं दोस्तों? काला सोना कहते हैं। काला सोना किसको कहते हैं भाई? ये NMS एग्जाम जो होता है यानी मेधा छात्रवृत्ति यानी NMS एग्जाम क्लास 8 का 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। काला सोना किसको कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को। किसको कहा जाता है? पेट्रोलियम को कहा जाता है। काला सोना पेट्रोलियम को कहते हैं। यानी इसमें पूछा था 2025 वाला कोई यानी 2024 से जो 25 में हुआ था उसमें पूछा था कि काला सोना किसको कहते हैं? तो पेट्रोलियम के कहते हैं। पेट्रोलियम का उपयोग विभिन्न उत्पादों में किया जाता है। पेट्रोलियम का जो उपयोग विभिन्न उत्पादों में किया जाता है, इसका अपना बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व है। इसीलिए हमें काला सोना कहते हैं। इसीलिए हमें इसे क्या कहते हैं? काला सोना। पेट्रोलियम गैस पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, परफ्यूम, मोम, केरोसिन तेल आदि पेट्रोलियम के विभिन्न संगठन पेट्रोलियम परिष्करण से प्राप्त होता है। यानी किसे पेट्रोलियम परिष्करण से क्या चीज़ प्राप्त होता है दोस्तों? पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, परफ्यूम, मोम, केरोसिन तेल प्राप्त होता है। पेट्रोलियम परिष्करण प्रक्रिया द्वारा होता है। पेट्रोलियम परिष्करण विधि कहते हैं किसको? इससे जाने पेट्रोलियम विभिन्न संगठनों का पृथक करना पेट्रोलियम प्रक्रम को परिष्करण कहते हैं। पेट्रोलियम परिष्करण कहते हैं पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों का पृथक यानी अलग करना। पृथक का मतलब क्या होता है दोस्तों? अलग करना। पृथक माने अलग अलग करना। दो यानी ये दो चीज़ एक साथ है तो इसको एक भाग में अलग कर दिए तो ये हो गया अलग करना। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को पृथक करना यानी अलग। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को अलग अलग करने के प्रक्रम को परिष्करण कहते हैं। पेट्रोलियम का उत्पाद एक अन्य संगठन परफ्यूम मोम है। इसका उपयोग मरहम, मोमबत्ती तथा वैसलीन बनाने में किया जाता है। वैसलीन सुने होंगे आप, मरहम भी सुने ही होंगे। मरहम भी, मोमबत्ती भी, वैसलीन जो माथा में दर्द होता है तो लगाता है उसका इसमें उपयोग किया जाता है। किसका? परफ्यूम मोम है। पेट्रोलियम का उत्पाद एक संगठन परफ्यूम मोम है। कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है जिनका बनने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है। कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है दोस्तों। जीवाश्म ईंधन है। ये जीवाश्म ईंधन कहते किसको है तो समझ लीजिए। सबसे पहले जीवाश्म सजीव जीव को मृत द्वारा अवशेष जो प्राप्त होता है यानी सजीव जीव यानी जीवित जीव
जीवित जीव यानी जीवित जीव कुछ दिन बाद अगर वो मृत हो जाता है, यानी कि मृत हो जाता है, उसके बाद जो अवशेष प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं दोस्त, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। इनके बनने में लाखों वर्षों का समय लग जाता है, इनके बनने में कितना दिन का? लाखों वर्ष लग जाता है दोस्तों। जबकि इसी तरह अनुसंधान उपयोग हो रहा है, ये सभी ये 100 वर्षों से ही समाप्त हो जाएंगे। 100 वर्षों में इन दोस्तों आप सुने होंगे किसी के बनने में बहुत दिन लगता है, लेकिन खत्म होने में टाइम नहीं लगता है, खत्म तुरंत हो जाता है। इसी तरह इनकी बनने की प्रक्रिया जटिल है, इसीलिए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाली प्रकृति संसाधन है। समाप्त होने वाली इनकी बनने की प्रक्रिया अधिक है, इसलिए इसका समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व जलीय क्षेत्रों में घने वन जो बाढ़ जैसे प्रकृति प्रकर्मों के कारण मृदा के अंदर दब गए। इनके ऊपर अधिक मृदा दब जाने के कारण ये संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए, इनका ताप भी बढ़ता गया। जैसे जैसे नीचे चले गए, इसका ताप बढ़ता गया। ताप यानी टेम्परेचर बढ़ता गया। ताप यानी कि टेम्परेचर इनका क्या हुआ? बढ़ता गया। इनका टेम्परेचर जैसे जैसे ऐसे केमिस्ट्री में इसका चिन्ह है नीचे, इसका चिन्ह हो गया ऊपर। जैसे जैसे नीचे होते गए तो इनका तापमान बढ़ते गया, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो घटते जाएगा। तापमान नीचे बढ़ते गया यानी कि गर्मी बढ़ते गया, तो धीरे धीरे क्या हुआ? जैसे जैसे गहरे में तापमान बढ़ता है, उच्च दाब और उच्च ताप पृथ्वी के भीतर मृत पौधे धीरे धीरे कोयला में परिवर्तित हो गए। यानी कि इसके कहने के जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जीवाश्म ईंधन सजीव पदार्थ मृत अवशेष को, यानी कि सजीव पदार्थ कौन चीज़ है? सजीव पदार्थ कौन है? तो मानव है, एक मानव सजीव पदार्थ, मानव एक पादप, पेड़ पौधा सजीव है। यानी पेड़ पौधे बहुत, जहाँ बहुत पौधा बन पाया जाता है उसे वनस्पति कहते हैं। पौधों की यानी पौधों यानी मरे सरे पदार्थ जो मिट्टी के अंदर दब जाते हैं, हजारों करोड़ों वर्ष बाद उच्च दाब और उच्च ताप लगता है ना, उच्च दाब और उच्च ताप, तो वो सौर गल के कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। किसमें? यह परिक्रमण को कार्बनीकरण कहते हैं। क्या कहलाते हैं? कार्बनीकरण कहलाते हैं। यह परिक्रमण क्या कहते हैं? लगभग 300 मिलियन पूर्व। अब देखो दोस्त, जल अब सजीव पदार्थ है, माने कि पादप, पेड़ पादप है। ये आज मतलब मृत हो गए। करोड़ों वर्ष बाद क्या हुआ? पृथ्वी उलट गया। उसके बाद पेड़ पौधा नीचे चला गया, दब गया, और उच्च दाब हुआ। उच्च दाब मतलब टेम्परेचर हाई हो गया, नीचे दब कर सर गल गया, धीरे धीरे कोयला में परिवर्तित हो गया। यह परिक्रमण क्या कहलाता है? कार्बनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्बनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्बनीकरण कहलाता है। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। अब पेट्रोलियम का निर्माण किससे हुआ? समुद्र में रहने वाले जीवों से। जब ये जीव मृत हुए, इनका शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए। समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए, यानी नीचे में जाकर जम गए। फिर रेत तथा मिट्टी की तहों में ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब मृत जीवों के पेट्रोलियम में परिवर्तित कर दिए। मृत जीवों के किसमें? पेट्रोलियम में परिवर्तित, यानी कि समुद्र में जो जीव जैसे मछली केकड़ा जो भी जीव रहता है वह समुद्र के पेंदे, यानी माना कि ये समुद्र है, माना कि ये समुद्र है, इसमें पानी है, इसमें कुछ जीव है जैसे मछली है,
जैसे कुछ जीव मछली है, केकड़ा है, कुछ चीज जो है अंदर में जाकर पेंदे में जाकर फंस गया और कुछ दिन बाद रेत तथा मिट्टी के तह के ढक गए। रेत तथा मिट्टी के तरह ढक गए। लाखों वर्ष अनुपस्थिति में उच्च ताप, लाखों वर्ष की अनुपस्थिति में उच्च ताप हो गया और पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गया। भारत में पेट्रोलियम पदार्थों का संरक्षण पीसीआरए पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान सीमित करता है।